सत्य के साधक को गांधी जी अपने नियम के बड़े पक्के थे। उनका प्रत्येक कार्य नियमित और निर्धारित समय सीमा के अनुसार ही होता था। हर एक क्षण का पूर्ण सदुपयोग हो, इस बात के लिए वे सदैव सचेत रहते थे। उनके आश्रम में सुबह शाम प्रार्थना का कड़ा नियम था, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होती थी। शाम की हाजिरी में हर व्यक्ति अपना नाम आने पर ओम बोलता, साथ ही दिन भर में काटे गए सूत के तारों की संख्या भी बताता। एक बार गांधी जी सूत काट रहे थे। उसी समय उन्हें किसी आवश्यक कार्य से बाहर जाना पड़ा। उन्होंने अपने स्टेनोटाइपिस्ट सुबैया से कहा, सूत चरखे से उतार लेना, तार गिन लेना और शाम को प्रार्थना से पहले मुझे बता देना। सुबैया ने उत्तर दिया, जी मैं बता दूंगा। संध्या हुई। प्रार्थना स्थल पर सभी कतारबद्ध खड़े हो गए। अब हाजिरी प्रारंभ हुई। पहला नाम गांधी जी का ही था। उन्होंने ओम बोला, परंतु सूत के तारों की संख्या तो सुबैया ने उन्हें बताई ही नहीं थी। गांधी जी गंभीर हो गए। एक बार सुबैया की ओर नजर उठाई, परंतु चुप ही रहे। गांधी जी के अंतर्मन में तीव्र वेदना हो रही थी। प्रार्थना समाप्त हुई। प्रतिदिन प्रार्थना के बाद गांधी जी प्रसन्न चित्त से आश्रम वासियों के साथ बातचीत करते थे, परंतु आज उनके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव नहीं दिख रहे थे, जैसे उनका कुछ खो गया हो। इस तरह की गंभीर चिंतन मुद्रा में बैठे थे। अंदर की व्यथा को बाहर लाते हुए वे बोले, मैंने आज भाई सुबैया से कहा था कि मेरा सूत चरखे से उतार लेना और मुझे तारों की संख्या बता देना। मैं मुंह में फंस गया। मैंने सोचा था सुबैया मेरा काम कर देंगे, लेकिन यह मेरी भूल थी। मुझे अपना काम स्वयं करना चाहिए था। मैं सूत काट चुका था, तभी एक जरूरी काम सामने आ गया और मैं सुबैया से सूत उतारने को कहकर बाहर चला गया। जो काम मुझे पहले करना चाहिए था वह नहीं किया। भाई सुबैया का इसमें कोई दोष नहीं, दोष मेरा ही है। मैंने क्यों अपना काम उनके भरोसे छोड़ा? मुझसे यह प्रमाद क्यों हुआ? सत्य के साधक को ऐसा प्रमाद नहीं करना चाहिए। उसे अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। आज की इस भूल में मैंने बहुत बड़ा पाठ सीखा है। अब मैं फिर कभी ऐसी भूल नहीं करूंगा। गांधी जी तो एक बार की गलती से सावधान हो गए और दोबारा कभी प्रमाद न करने का व्रत ले लिया। परंतु दोस्तों, हम क्या करते हैं? कई बार धोखा खाने के बाद भी अपना आलस्य, प्रमाद और पराश्रयपना नहीं छोड़ते, फिर से वही भूल दोहराते रहते हैं। इससे जीवन का अमूल्य समय यूं ही बीत जाता है और इन छोटी छोटी गलतियों से जीवन तुच्छ साधारण व्यक्तियों जैसा बन जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रमादो ही मृत्यु, प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमाद शीघ्रता से अधःपतन और विनाश की ओर ले जाता है। मात्र एक पल का प्रमाद सफलता को विफलता में बदल सकता है। बीता हुआ क्षण कभी लौटकर नहीं आता, अतः हमें प्रमाद नहीं करना चाहिए। कभी प्रमाद हो जाए तो उसका प्रायश्चित करना चाहिए। की हुई गलती के प्रति मन में ग्लानि उत्पन्न होना और उसे फिर कभी ना करने का संकल्प करना ही उसका सच्चा प्रायश्चित है। दोस्तों, आज के समय में बहुत से लोग आज का काम कल पर टाल देते हैं। इस तरह कल करते वह काम कभी पूरा नहीं होता। इसीलिए कहा गया है, जो सत्कार्य करना हो उसे तत्काल कर डालो, कल कभी नहीं आता। दोस्तों, ये थी गांधी जी के जीवन की छोटी सी कहानी। दोस्तों, हमें भी यही सीख लेना चाहिए कि हमें अपना काम दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि हमें अपना काम कल पर नहीं टालना चाहिए, आज ही करना चाहिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।